बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन के पेपर को हमने डिस्कस करना है जो कि हेल्ड हुआ 30/10/2022 को। इसका पार्ट 1 हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, जबकि पार्ट सेकंड जो है वो हमने आज डिस्कस करना है। चलें जी, इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 61 नंबर 61 से ग्लोबल वार्मिंग इज अ थ्रेट टू ऑल ऑफ अस इज अ वार्निंग बाय, किसने वार्निंग दी थी? यूनाइटेड नेशंस, अंतोनियो गुतरेस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो हमें पता है कि वार्निंग किसने अलर्ट जारी किया था, तो ये अलर्ट जारी किया था यूनाइटेड नेशंस ने। तो यहाँ पर हम बोथ ए एंड बी क्यों लगा रहे हैं कि अंतोनियो गुतरेस यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, तो इन्होंने ही डिक्लेयर किया था, तो हम इस वजह से बोथ ए एंड बी लगाएंगे। देन हमारे पास साइनोनिम स्टेरलाई को पूछ रहा है, तो वो क्या है जी? हमारे पास बैरन। एंड देन हमारे पास आउटब्रेक कोरोना वायरस के बारे में पूछ रहा है। कोरोना वायरस 2019 में जब लॉन्च हुआ तो वो कहाँ से लॉन्च हुआ था? वो लॉन्च हुआ था वुहान, चाइना से। एंड देन हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस सिटी को सबसे बेस्ट हेल्दीएस्ट सिटी करार दिया? तो वो है जी मदीना शरीफ। हाउ मेनी प्लेयर्स इन द बेसबॉल गेम इन ईच टीम? हर बेसबॉल गेम के अंदर हर टीम के पास कितने प्लेयर्स हैं? तो वो हैं जी 9। एंड देन जी नूर महल वाज बिल्ट बाय, किसने बनाया? तो वो थे नवाब सादिक। अब यहाँ पे नवाब सादिक के तीन ऑप्शन हैं, वन नवाब सादिक और फोर्थ। तो ये थे नवाब सादिक फोर्थ। देन जी एनोलॉजी के बारे में पूछा गया कि चाइट एंड पिलोरी। तो चैट का मतलब होता है मलामत करना और पिलोरी का मतलब होता है तमाशा बनाना। अब वो कहता है इन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक, क्या है, रिलेशंस क्या शो कर रहा है? तो इन दोनों का रिलेशन शो कर रहा है जी कॉशन एंड वार्निंग। देन हमारे पास है जी शी इज ओल्डर अमीना बट हर जगह था सना। तो ये आएगा शी ओल्डर देन अमीना बट दासना। एंड देन जी 68 questions. I dash China next year. तो I would go to China next year. would किस लिए लगाया? क्योंकि यहाँ पे फिक्रे में जोर दिया गया है बात पे। देन जो ए न्यू डील फॉर द एशिया बुक रिटन बाय, ए न्यू डील फॉर एशिया, ये बुक किसने लिखी? तो ये लिखी थी महातीर मोहम्मद ने, जो कि मलाइशिया के प्रेसिडेंट थे। एंड देन जी हमारे पास क्वेश्चन है जी प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द लीव। ये क्या कहलाता है जी? वो अमल क्या कहलाता है? हमारा ट्रांसपायरेशन का। अक्सर लोगों के जहन में रेस्पायरेशन का आता है या एवापोरेशन का आता है, तो ये आंसर क्या है? ट्रांसपायरेशन। एंड देन क्या है जी हमारे पास दिल्ली कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश इन हाउ मेनी डेज? कितने दिनों में बरतानिया ने दिल्ली पे कब्जा किया था? ये कब की बात कर रहा है? ये मुगल दौर की बात हो रही है। तो वो 3 दिनों के अंदर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद ये हमारे पास अगला क्वेश्चन ये थी मरी कंस्ट्रक्टेड इन 1853। 1853 में मरी को बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया? तो वो था सनी बैंक। देन जो है हमारे पास विटामिन के बारे में पूछा गया है। विटामिन इज अवेलेबल टू द ह्यूमन बॉडी थ्रू सन। सूरज से कौन सा विटामिन हमें हासिल होता है? तो हम सबको पता है कि वो विटामिन डी है। एंड देन जो हमारे पास वोल्गा इज द मेन रिवर ऑफ, वोल्गा किसका मेन रिवर है? तो वो क्या है? कौन से कंट्री का मेन रिवर है? तो वो रशिया के अंदर वोल्गा रिवर मौजूद है। एंड देन जी हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का हॉटेस्ट डेजर्ट कौन सा है? तो हम सबको पता है कि सहारा डेजर्ट ही सबसे गर्म सहरा है। एंड देन which organization officially declared coronavirus as COVID-19? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने? तो ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही इसको डिक्लेयर कर सकती है। एंड देन जी हमारे पास परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ द सार्क, सार्क का परमानेंट सेक्रेटरीट कहाँ पर मौजूद है? तो हम सबको पता है कहाँ पर मौजूद है, वो काठमांडू के अंदर मौजूद है, नेपाल के अंदर। एंड देन जी मेटल प्लेट इज हार्ड। अब यहाँ पर वो हार्ट के बारे में पूछ रहा है कि हार्ट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है?
तो हार्ड हम सबको पता है कि एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो हमारे सब्जेक्ट की खूबी को बयान करे। तो यहाँ हार्ड जो है हमारे मेटल की खूबी को बयान कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव होगा। एंड देन जी हमारे पास कंदकोट के बारे में पूछा गया है। कंदकोट गैस रिजर्व्स कहाँ पर मौजूद हैं? तो सबके जहन के अंदर कंदकोट से केपीके या बलूचिस्तान आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो है सिंध। एंड देन जी क्वेश्चन है जी, वन नॉटिकल माइल। तो वन नॉटिकल माइल इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर? अब जब वन नॉटिकल माइल की बात की जाए तो वो होता है 1.853, जबकि अगर वन माइल की बात की जाए तो वो 1.613 के इक्वल होता है। एंड देन जो हमारे पास नेम ऑफ द ब्लड ग्रुप डिजाइन अकॉर्डिंग टू, नेम ऑफ द ब्लड ग्रुप किसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है? तो वो होते हैं एंटीजेंस, हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। एंड देन जो हमारे पास काजी मोहम्मद ईसा वाज क्लोज फ्रेंड ऑफ, किन के क्लोज फ्रेंड थे? वो थे अब्दुल्ला हारून, कायद आजम, अलामा इकबाल या मोहम्मद मौलाना जफर अली खान। तो वो थे कायद आजम के सबसे क्लोज फ्रेंड थे। एंड देन हमारे पास कंप्यूटर के बारे में पूछा गया। कंप्यूटर इज बेटर परफॉर्मेंस देन मैकेनिकल कैलकुलेटर, से वो बेटर परफॉर्मेंस करता है। क्यों? क्योंकि स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज या वर्सटैलिटी। तो स्पीड, एक्यूरेसी और स्टोरेज जो कंप्यूटर की खसूसियात हैं ही, लेकिन ये वर्सटैलिटी जो है ना, इसमें बेस्ट ऑप्शन तौर पर देखा जाएगा। हमारे पास है जी कारगिल वार के बारे में पूछा गया। कारगिल वार कब लड़ी गई? तो वो मुशर्रफ के दौर में लड़ी गई, जब वो आर्मी चीफ थे 1999 के अंदर। एंड देन जो है हमारे पास लैंड स्लाइडिंग अकर्स ड्यू टू, किस वजह से लैंड स्लाइडिंग होती है? रेन है, डिफोरेस्टेशन है, वेजिटेशन है। तो ये इन तमाम वजूहत की बिना पर लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। एंड देन इंग्लिश के क्वेश्चन, ही गेव मी हर जगह क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो ही गेव मी अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। उसके बाद व्हाट इज द मेन क्रॉप ग्रोन इन द सेंट्रल एशिया? सेंट्रल एशिया के अंदर मेन क्रॉप कौन सी पाई जाती है? तो वो है जी हमारे पास कॉटन। यहाँ पर मैंने पोटैटो लगाया था, लेकिन सर्च करने पर पता चला कि ये कॉटन है। एंड देन हम वो कहता है कि आवर टीम प्लेड, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है कि आवर टीम प्लेड वेल, वेल डन, बैडली, इन ए गुड वे। तो यहाँ पर वेल अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? बैडली। तो हमारी टीम वैसे ही आजकल बैडली प्ले करती है। बाबर आजम आउट हो जाए और रिजवान आउट हो जाए तो उसके बाद टीम का हाल ही कोई नहीं होता। चलें जी आगे चलते हैं जी। बनु अब्बास खिलाफत एंडेड इन विच हिजरी? कब एंड हुई बनु अब्बास की खिलाफत? तो वो था 656 हिजरी के अंदर। एंड देन जी हमारे पास है जी 2x बाई 2y इज इक्वल टू 2 पावर 3। तो ये हमारे पास 2y दूसरी साइड में चला जाएगा, तो 2 पावर 2 की पावर x इक्वल 2 की पावर y+3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू y+3 बनेगा जी। एंड देन जी हमारे पास आंसर है जी, क्वेश्चन है जी उर्दू का। आंगन किसका मशहूर नावल है? तो आंगन किसका मशहूर नावल है जी? वो खतीजा मस्तूर है जी। एंड देन क्वेश्चन है जी, आएं बाएं शाएं करना से क्या मुराद है? तो इसका आंसर तो हम सबको ही पता होगा, क्योंकि हम भी कई जगह पे आएं बाएं शाएं ही करते हैं। तो वो है जी टाल मटोल करना। एंड देन जी हमारे पास उर्दू जुबान का लफ्ज कौन सी जुबान से मुश्तरक है, यानी इसका यहाँ पे था कि यहाँ किस जुबान से लिया गया है? तो वो थी, सबके जहन में अरबी आ रहा होगा, लेकिन अरबी नहीं है, तो वो क्या है? टर्की है, तुर्की। अब इनका नया नाम हो गया टर्किया। एंड देन जो है जी हमारे पास अनवर मसूद के बारे में पूछा गया कि अनवर मसूद किस मजमून के उस्ताद हैं? तो हम सब के जहन में सबसे पहले पंजाबी आएगा, क्योंकि अनवर मसूद पंजाबी के मशहूर शायर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जब वो उस्ताद पूछा जाएगा तो वो क्या है? फारसी। तो हम क्या कहेंगे कि फारसी के मशहूर उस्ताद हैं।
एंड देन जो है वो क्या कह रहा है, किस शायर को लिसानुल असर का खिताब मिला। तो लिसानुल असर का खिताब मिला है जी अकबर अला आबादी को। एंड देन जो है गुल बकौली का जिक्र किस मुसन्नवी में है। तो गुल बकौली का जिक्र गुलजारे नसीम में है। एंड देन जो है हमारे पास औदे हिंदी ये खतूत किसने लिखे हैं। तो औदे हिंदी, जब भी खतूत का तस्करा आ जाए तो हमारे जहन में एक नाम सबसे पहले गूंजता है, मिर्जा गालिब का। तो औदे हिंदी का के खतूत किसने लिखे, मिर्जा गालिब ने लिखे। एंड देन वो कहता है गैर हाजिरी में गैर क्या है। गैर हाजिरी में गैर क्या है जी, साबका है। एंड देन जो हमारे पास उर्दू का रोमानवी शायर किसे कहा जाता है, तो वो है अख्तर शेरानी। ये 2 से 3 पेपर्स के अंदर मेरे सामने भी रिपीट हो चुका है। एंड देन जी हमारे पास मशहूर उर्दू नावल उदास नस्लें, उसके बारे में पूछ रहा है कि ये किसने लिखा। तो ये लिखा था जी हमारे पास अब्दुल्ला हुसैन ने। एंड देन ये हमारे पास चंद हम असर किसकी खाका निगारी की है जी, खाका निगारी की तसनीफ है। तो ये है जी हमारे पास मौलवी अब्दुल हक साहब। थैंक यू जी। मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो के साथ। काइंडली सब्सक्राइब करना और लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।